नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरे साथ ब्राह्मण खाप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका दा मुद्दा पर स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। शर्मा जी, अब तो बहुत खुश होंगे आप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री होगा, और उनके सहयोगी और पूर्व में स्पीकर रहे डॉक्टर कादियान जी, उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को आप सांसद बना दीजिए। जो कुर्सी है सीएम की वो ब्राह्मणों की चौपाल में रखी जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है वो उनकी शायद मुझे लगता है निजी राय है। या तो कांग्रेस अपने चुनाव मैनिफेस्टो में ये डाले कि हम ब्राह्मण को हरियाणा का सीएम बनाएंगे, फिर तो हम बात मानने को तैयार हैं। अगर कोई अपनी पर्सनल राय रखे और उसका विरोध उन्हीं की पार्टी के लोग करें तो उसको कहाँ तक सच माना जाए, ये तो भविष्य की बात है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर पार्टी स्तर पर बात कोई घोषित करता है तब ठीक है। देखिए, अगर कोई भी पार्टी ब्राह्मण समाज को मान सम्मान देना चाहती है, हम उनका दिल से धन्यवाद करेंगे, उनको चुनाव में मदद करेंगे, उनके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर पूरे समाज को उस पार्टी के साथ जोड़ेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन साथ में इसका अर्थ यह भी निकलता है कि अगर आपको डिप्टी सीएम बनवाना है आपने, तो वहाँ जो ब्राह्मण सांसद है रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा, और सोनीपत में भी जो ब्राह्मण सांसद है, क्या ब्राह्मण डिप्टी सीएम लेने के लिए उन सांसदों को हराना पसंद करेंगे? देखिए, हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं, ना ही ब्राह्मण किसी से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण सब पार्टियों को तवज्जो देता है, ब्राह्मण सबके साथ रहता है। पिछली बार ब्राह्मण समाज ने 80 to 90% बीजेपी के साथ जाकर के वोट किया और बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन अब की बार ब्राह्मण समाज पूरी तरह से एकजुट होकर समाज हित की बात करना चाहता है, समाज का अस्तित्व चाहता है, समाज को तवज्जो चाहता है और समाज में मान सम्मान को बढ़ाना चाहता है। जो पार्टी हमारे को मान सम्मान देगी, हमारी मांगों को स्वीकार करेगी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन बातों को तरजीह देगी, तो ब्राह्मण उसके साथ जाएगा। रही बात हमारे सांसदों को हराने की, ऐसा नहीं है, हम किसी को हराने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम समाज के साथ हैं। समाज के लोग हो सकता है उनको भी साथ लेकर के आ जाए। अगर समाज का मुख्यमंत्री कोई पार्टी घोषित करती है तो पूरा समाज इकट्ठा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे पहले भी रहे हैं, पहले भी समाज ने एकजुट होकर के प्रयास किया है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर वो ब्राह्मण को भूल जाता है, ब्राह्मण से बात नहीं करता, ब्राह्मण की बात नहीं मानता, ब्राह्मण की सरकार में हिस्सेदारी नहीं रखता। तो इन बातों से हम पहले ही विचलित हैं। इन सब बातों को दूर करने के लिए, इन बातों को ख़त्म करने के लिए ही हमने ब्राह्मण खाप का निर्माण किया है, ताकि हम सारे ब्राह्मण, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे समाज के अग्रणी माननीय हमारे नेता हैं और लोग हैं जो समाज को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक मंच पर इकट्ठा हों, तभी हम इस बारे में कोई फैसला कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप लोगों को डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, आपको तो सीएम चाहिए, ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। और 16% के आसपास आपने बताया भी है कि हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय की वोट है। जी, हम तो यही मांग करेंगे कि ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। ब्राह्मण हर तरह से सक्षम है। हमारे सबसे पहले भारत देश के राष्ट्रपति ब्राह्मण रहे, प्रधानमंत्री ब्राह्मण रहे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे, हमारे ब्राह्मण समाज से बहुत से ब्यूरोक्रेट्स रहे जिन्होंने उच्च पद पे काम किया और इस देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की। ब्राह्मण अपने आप में सक्षम है। ब्राह्मण जातिवादी को कोई तवज्जो नहीं देता, ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चलना चाहता है। ब्राह्मण सनातन का पुजारी है, ब्राह्मण शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, वेद पुराण का पाठ करता है, समाज के उत्थान और कल्याण के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करता है। तो इन बातों को देख के ब्राह्मण तो सर्व जातीय सर्वमान्य
हमारा पद हो सकता है अगर ब्राह्मण को सीएम बनाया जाए। अशोक जी, आपने कहा कि जो 2019 या 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी बनी और केंद्र में भी बनी, ब्राह्मण समुदाय का विशेष योगदान रहा है। क्या जिन उम्मीदों के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी, तो यह सरकार ब्राह्मणों की उम्मीद पर खरी उतरी या नहीं उतरी? देखिए, जो उम्मीद ब्राह्मण समाज इस सरकार से चाहता था वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई। हमारी बहुत सी मांगें हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं। समाज के हित में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। समाज को ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं मिला कि जिसमें हमारे समाज का मान सम्मान बढ़े। ऐसा हमारे समाज के साथ कुछ ऐसा विशेष कोई पैकेज या कोई ऐसी कोई आरक्षण की बात या कोई हमारे समाज हित की कल्याण की बात नहीं की गई। तो अब की बार हम बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जिसको भी ब्राह्मण अब की बार समर्थन देगा उसको ही ये सरकार में भागीदारी मिलेगी, वही पार्टी सरकार बना पाएगी। अन्यथा ब्राह्मण हर किसी को जिताना भी जानता है, हराना भी जानता है। ब्राह्मण इतना दम रखता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे ब्राह्मण समाज के साथ जो भी पार्टी अपने स्तर पर ठीक से बात करेगी, हमारी भागीदारी को सुनिश्चित कौन करेगी। सी मांगे हैं जो ब्राह्मण समुदाय उम्मीद रख रहा है कि सरकार को ये पूरी करनी चाहिए और अब तक नहीं करी? बड़ी दो मांगे कौन सी है? सबसे पहले तो हमारा ब्राह्मण आयोग का गठन नहीं हुआ, ब्राह्मण रेजिमेंट का भी अभी तक गठन नहीं हुआ। और तीसरी बात ये है कि जो हमारे ईबीपीजी का कोटा था वो बहाल नहीं हुआ। हमारे बच्चों को उसके तहत आरक्षण नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ब्राह्मण पिछड़ता जा रहा है और इसी वजह से ब्राह्मण दुखी भी है। अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जो अब दशहरा के दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो परंपरा सी बनी हुई, हजारों साल पहले से ये परंपरा चली हुई है। अब कभी बीच बीच में ऐसी आवाज़ें उठने शुरू हो जाती है कि रावण के पुतले का जलाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, क्या है कि रावण जो था वो विद्वान था, योद्धा था, शिव का पुजारी था, भगवान शिव का पुजारी था। रावण के लिखे हुए शिव तांडव से आज भी रुद्र अभिषेक किया जाता है। रावण की लिखी हुई रामायण संहिता से आज भी लोग अपने दुखों का उपचार करते हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर सरकार एक तरफ तो कहती है कि पराली मत जलाइए, उससे प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण नष्ट होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से कि ब्राह्मण का जब पुतला दहन होता है, क्या उसके अंदर गोला बारूद नहीं होता? क्या उससे पर्यावरण का विनाश नहीं होता? क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता? जब ये चीज़ें सरकार इसको करना चाहती है, प्रदूषण को दूर करना चाहती है, किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है, किसानों पे जुर्माना करती है, तो ये खुली छूट क्यों? मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो ये पटाखे की फैक्ट्रियाँ, इनको ही बंद किया जाए। इनका औचित्य क्या है? धन का ये विनाश करते हैं, पर्यावरण का ये विनाश करते हैं, तो क्यों ऐसे उत्सव मनाए जाएं? अगर रावण दुराचारी था, अगर रावण व्यभिचारी था, तो उसकी लिखी हुई चीज़ों को आज भी समाज क्यों अनुसरण करता है? और रही बात रावण के पुतले की, अगर रावण को समाज ने इस तरह से माना है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भगवान श्री राम के जिनके अंदर विचार हैं, उनके जैसे गुण हैं, उनका जैसा व्यक्तित्व है, उसी आदमी को रावण का पुतला दहन करने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। अशोक जी, आपने कहा कि पटाखे नहीं चलाना चाहिए त्योहारों के मौके पर, तो अगर कोई इस तरह की बात करता है, हालांकि अच्छी बात है पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो, लेकिन एक ऐसा वर्ग खड़ा हो जाता है तो जैसी आवाज़ आप उठा रहे हैं उन्हें हिंदू विरोधी कहने शुरू कर देते हैं लोग। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई हिंदू विरोधी तो बात है ही नहीं। पर्यावरण तो सबको चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, मुस्लिम को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, सर्व समाज को चाहिए, विश्व को चाहिए पर्यावरण। हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हम अकेले रावण की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पर्यावरण में सबको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले, और इसीलिए रावण दहन की बात की गई है।
ये थे हमारे साथ ब्राह्मण खाप हरियाणा के अध्यक्ष अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण समुदाय को डिप्टी सीएम नहीं मुख्यमंत्री चाहिए और पहले भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री बने हैं।